हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विद मोहित अवस्थी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की 8.2 एक्सरसाइज। 8.2 एक्सरसाइज के अंदर हम लोग कुछ एंगल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने साइन ए, कॉस बी, साइन सी, टेन ए, टेन बी, हमने एक्सरसाइज 8.1 के अंदर इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। अब हम लोग उसी चीज के ऊपर थोड़ा सा आगे जाएंगे कि जहां पे अभी तक मैं साइन ए एक अल्फाबेट यूज कर रहा था, अब हम लोग उसकी जगह पे एंगल पुट करेंगे। ठीक है, जब हम लोग एंगल पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि उस एंगल की वैल्यू क्या होती है, वो आपको याद करनी होगी। किस तरीके से आपको याद करनी है वो आपको मैं बताऊंगा, बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगा, ताकि वो सारे के सारे जो एंगल्स की वैल्यू है वो आसानी से आप याद कर सको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जहां पे हम लोग बात करेंगे एंगल के बारे में। जैसे ये टेबल 8.1 पेज नंबर 125 पे आपको दी हुई है, आप अपनी बुक्स के अंदर देख लेना। अभी यहां ध्यान दो, साइन ऑफ ए, ये आपको दिया हुआ है साइन ऑफ ए। सबसे पहले ये देख लो कि हम लोग कौन कौन से एंगल के बारे में बात करेंगे। हम लोग 0 डिग्री के बारे में बात करेंगे, 30 डिग्री के, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये सारे के सारे एंगल वो एंगल है जो कि 15 का मल्टीपल है। बस एक ही एंगल नहीं हमने लिया हुआ है, वो कौन सा एंगल है, 75। ठीक है, हम लोगों ने 0 डिग्री लिया हुआ है, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60 एंड 15 6 90। 15 का हमने बस 75 को छोड़ दिया, 15 5 75, बाकी सारे के सारे एंगल्स हमने लिए हुए हैं। अब आ जाओ साइन ए पे। देखो साइन की वैल्यू, ए का मतलब क्या है, 0 डिग्री। जैसे अगर मैं बोलूं साइन, अगर 0 लगा देता हूं तो उसकी वैल्यू आप क्या बोलोगे, आप उसकी वैल्यू बोलोगे 0, है ना। ए मतलब एंगल, एंगल ए की जगह पे रिप्लेस करके अगर मैंने 0 डाल दिया तो आप 0 वैल्यू बोलोगे। अगर साइन ए की जगह पे मैंने 30 डिग्री लिख दिया तो आप वैल्यू बोलोगे 1/2। साइन 45 डिग्री वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 1। अब एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो पहला हमेशा 0 होगा, 0 के बाद 30, फिर 45, फिर 60 और फिर 90। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे जो साइन है वो 0 से बढ़ता हुआ जा रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 पे जाके खत्म हो रहा है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 पे खत्म हो रहा है। 0 के बाद क्या आता है, हाफ, फिर उसके बाद √1/√2 और फिर उसके बाद √3/2 और फिर उसके बाद 1 आता है। अब ध्यान से देखना, कॉस फंक्शन जो है, कॉस फंक्शन जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे जाके खत्म हो रहा है। कॉस फंक्शन 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे जाके खत्म हो रहा है। बिल्कुल साइन का उल्टा, रेसिप्रोकल। ध्यान से देखो, यहां पे लास्ट में 1 था, यहां स्टार्टिंग में 1 है। सेकंड लास्ट में यहां √3/2 था, यहां पे √3/2 सेकंड प्लेस पे आ गया। ये 1/√2 दोनों का कॉमन है, उसके बाद हाफ यहां पे आ गया और ये 0 पे खत्म हो गया। अगर आपको किसी भी तरीके से साइन के एंगल्स की वैल्यू याद हो जाए तो कॉस का ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि साइन का लिखने के बाद अगर आपने उसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि उनको पीछे से स्टार्ट कर दिया, तो हमारे कॉस की वैल्यू सारी हमारे सामने आ जाती है। साइन ए यानी कि साइन 0 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। उसके बाद ये उल्टा, cos 0 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री हाफ एंड cos 90 0, cos 90 0। अब स्टार्टिंग के दो तो समझ में आ गए, स्टार्टिंग दो के बारे में तो पता लग गया कि अगर साइन याद हो जाए तो कॉस में वैल्यूज को पीछे से स्टार्ट करके हम लिख देंगे। ठीक है, एग्जाम में इस चीज को आप रफ वर्क में बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जाकर के इस चीज को बना लेना, साइन का लिखने के बाद कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो आप उसमें से देख देख के वैल्यूज को अप्लाई करते जाना। अब बात करते हैं tan फंक्शन के बारे में। अब बात करेंगे tan फंक्शन के बारे में। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, अगर एक चीज को आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि अगर 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0। ठीक है, अभी मैं जो लिखता जा रहा हूं उसको ध्यान से देखते जाओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों लिख रहा हूं मैं। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, अगर मैं 1/2 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा
तो वो हो जाएगा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 बच गया। उसके बाद अगर मैं 1/√2 को डिवाइड करता हूँ 1/√2 से, तो ये तो 1 ही आ जाएगा डेफिनेटली। उसके बाद अगर मैं √3/2 को डिवाइड करता हूँ 1/2 से, तो √3/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया √3। और उसके बाद अगर मैं 1 को डिवाइड करता हूँ 0 से, तो वो नॉट डिफाइन होने वाला है। अब आपको एक चीज समझ में आएगी, अब आपको क्या समझ में आएगा कि अगर आप साइन की वैल्यूज को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करते चले जाओ, अगर आप साइन की वैल्यूज को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करते चले जाओ, तो सारी की सारी tan की वैल्यू सामने आ जाएंगी। ध्यान से देखो, मैंने 0 क्या लिखा है, मैंने 0 जो लिया है वो साइन का लिया है, और मैंने cos 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये किसकी वैल्यू है, ये cos की वैल्यू है। तो यानी कि अगर मैं tan की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे साइन अपॉन कॉस करना पड़ेगा। जैसे ही मैं साइन के रूल्स को, साइन की वैल्यूज को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करूंगा, मेरी tan की वैल्यूज मेरे सामने आ जाएंगी। समझ में आ गया? 0 डिवाइडेड बाय 1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 1/√3 आएगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, 1/√2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, सेम नंबर डिवाइड हो रहे हैं। √3/2 को हाफ से डिवाइड करूंगा, √3/2 को मैंने हाफ से डिवाइड किया, √3 आंसर आ रहा है, ये देख लो √3 आ रहा है। अगर 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइन, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइन आता है। तो साइन की वैल्यू मुझे याद हो जाए, साइन की वैल्यू याद हो गई, तो सारी की सारी कॉस की वैल्यू लिखना आसान हो गया। साइन और कॉस की वैल्यू अगर आपने लिख ली, तो tan की वैल्यू को क्या करना है, केवल डिवाइड करना है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि अगर मान लेते हैं हमें tan 45 डिग्री यूज करना है, तो पहले साइन लिखना पड़ेगा, फिर उसका उल्टा कॉस बनाना पड़ेगा, फिर डिवाइड करेंगे, तब जाके मेरा tan 45 डिग्री आएगा। देखो ये चीज वो है जो मैं स्टार्टिंग में, जब आप लोग पहली दूसरी बार अपना इस चैप्टर को कर रहे हो, ये तब के लिए है ना। जब आप कम से कम इस चैप्टर को बोर्ड एग्जाम तक 5-6 बार 7 बार 8 बार इसके क्वेश्चंस लगा चुके होगे ना, आपको ये स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज ऐसे याद हो जाएंगी। आपको ये जो रूल अभी मैंने बताया ना, ये तो जब के लिए है जब आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, अभी के लिए याद रखने के लिए है ये। बाद में तो इतने सारे क्वेश्चंस आप कर चुके होगे कि आपको ये सारी वैल्यू अपने आप याद हो जाएगी, और बहुत लंबे टाइम तक जब तक रिवाइज भी नहीं करोगे तब ये या काम होता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो अभी के लिए, स्टार्टिंग के लिए, दिमाग में रखने के लिए इस चीज को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल है, मगर बाद में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। साइन कॉस टैन तीनों हो गए, क्लियर हो गया। साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 1 पे खत्म हो जाती है। कॉस की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 0 पे खत्म हो जाएगी। टैन निकालने के लिए साइन को कॉस से डिवाइड करते चले जाओ, टैन की वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी। अब आगे चलते हैं। अब मुझे एक चीज पता है कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कोसेक। यानी कि अगर मैं कोसेक की वैल्यू निकालना चाहता हूं, कोसेक ए की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/sin a करना पड़ेगा, है ना, 1/sin a करना पड़ेगा। अगर मुझे कोसेक की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे कोसेक की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे कोसेक 0 निकालना है तो मुझे 1/sin 0 करना पड़ेगा। 1/sin 0, sin 0 की वैल्यू कितनी है, 0। क्या आंसर आएगा, नॉट डिफाइन। क्या आंसर आएगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, अब अगर मुझे कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्या करना होगा, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कोसेक 30 डिग्री के लिए 1/sin 30 डिग्री करना पड़ेगा। 1/sin 30 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है, 1/2। ये 2 ऊपर जाएगा, क्या आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया। अब अगर मुझे निकालना है कोसेक 45 डिग्री, तो क्या करना पड़ेगा, 1/sin 45। 1/sin 45 कितना होता है, 1/√2। √2 ऊपर चला जाएगा, क्या आंसर आएगा, आ गया। समझ में आया? अब अगर मुझे निकालना है कोसेक 60, अगर मुझे कोसेक 60 निकालना है,
कोसेक 60 निकालना है तो 1/sin 60, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, 2 पड़ जाएगा 2/√3। आया समझ में? अब अगर मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, अगर मुझे वैल्यू निकालनी है कोसेक 90 तो 1/sin 90, 1/sin 90 1 होता है, 1 आंसर आ गया। समझ में आ रहा होगा? साइन की याद हो गई, कॉस लिखना बहुत आसान हो जाएगा, कॉस लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइन और कॉस लिख लिया, टैन लिखना बहुत आसान हो गया। अगर साइन लिखा हुआ है तो कोसेक में कोई डाउट नहीं है, सीधा रेसिप्रोकल, सीधा रेसिप्रोकल, ठीक है। अगर आपने कॉस लिख लिया तो सेक लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी की सारी वैल्यूज को चेक कर लो, ये सारी की सारी वैल्यू कॉस का रेसिप्रोकल हो रहा है। 1/1 1 होता है, 1/√3/2 तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल तो फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/0 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अगर आपको कॉस की वैल्यू याद है तो सेक का रेसिप्रोकल। इसी तरीके से अगर टेन की वैल्यू आपने निकाल ली है तो कॉट उसका रेसिप्रोकल होता है। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0 क्या हो जाता है? नॉट डिफाइन। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, क्यों भाई? उल्टा कर दो, 1/√3 का अगर रेसिप्रोकल करना है तो क्या हो जाएगा? √3/1। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिफाइन इज 0। नॉट डिफाइन का क्या मतलब होता है? 0। अभी बता देते हैं, नॉट डिफाइन कब आता है? जब 1/0 आता है, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 0। ठीक है, तो ये जो टेबल आपके सामने दी हुई है, जिसको देख के ज्यादातर बच्चे डर जाते हैं, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि साइन की जो वैल्यूज हैं उसका उल्टा कॉस, साइन को कॉस से डिवाइड करूंगा टेन, और ये जो नीचे वाले हैं ऊपर वाले का रेसिप्रोकल बन रहा है ना। कोसेक साइन का है, सेक कॉस का है और कॉट टेन का होता है। ठीक है, तो ये टेबल आसान हो गई। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट बच जाता है कमेंट कर देना, मैं इस टेबल को दोबारा से समझा दूंगा।